नमस्कार, मैं उर्मिला चौधरी आप सभी लोगों का उर्मिला वीसी चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे धर्मेंद्र की जीवनी, द बायोग्राफी ऑफ धर्मेंद्र। तो आइए शुरू करते हैं धर्मेंद्र की जीवनी। तो शुरू करते हैं। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को फगवाड़ा, पंजाब, भारत में हुआ था। उनके पिता का नाम किशन सिंह देओल था और वे लुधियाना के गांव लालटन के एक स्कूल में हेडमास्टर थे। धर्मेंद्र ने 2 शादियां की हैं। उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर है, जिनके 3 बच्चे हैं, सन्नी देओल, बॉबी देओल और बेटी अजिता देओल। उनके दोनों बेटे हिंदी सिनेमा में फिल्म अभिनेता हैं, जबकि बेटी शादी के बाद विदेश में रहती है। उनकी दूसरी पत्नी हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी हैं। उनकी 2 बेटियां हैं, ईशा और अहाना देओल। उनकी दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है। अब जानते हैं इनकी शिक्षा के बारे में। धर्मेंद्र ने अपनी शुरुआती पढ़ाई फगवाड़ा के आर्य हाई स्कूल एवं रामगढ़िया स्कूल से की है। अब जानते हैं धर्मेंद्र के करियर के बारे में। बॉलीवुड की डगर पर चलने के लिए 1958 में उन्होंने फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और चल पड़े एक ऐसे सफ़र पर जहां उन्हें कामयाबी, शोहरत और पैसा सब मिला। धर्मेंद्र ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत अर्जुन हिंगुरानी की 1960 में आई फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से की थी। उन्होंने 1960 के दशक के शुरू में कई रोमांटिक फिल्मों में काम किया। फिल्म फूल और पत्थर, जो कि 1966 के साथ उन्होंने फिल्मों में अकेले हीरो के रूप में कदम रखा। इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ हीरो के फिल्म फेयर पुरस्कार से भी नवाजा गया। 1974 के बाद दर्शकों ने उन्हें एक एक्शन हीरो के रूप में देखा। अपने कैरियर की शुरुआत में उन्होंने कई प्रमुख अभिनेत्रियों के साथ अभिनय किया। वह नूतन के साथ सूरत और सीरत, जो कि 1962 की है, और बंदनी 1963 में दिखाई दी। तो 1962 में फिल्म अनपढ़ और 1964 में आई फिल्म पूजा के फूल में वह माला सिन्हा के साथ दिखाई दिए। 1962 की फिल्म शादी और 1964 में आई मिलन की बेला में वह सायरा बानो के साथ दिखाई दिए। हिंदी फिल्म आंखें में जब उन्हें दर्शकों ने एक शेर से लड़ते हुए देखा तो सभी दांतों तले अंगुली दबा गई और उन्हें नाम मिला शेरों का शेर धर्मेंद्र। एक रोमांटिक हीरो से एक्शन हीरो तक का सफ़र धर्मेंद्र ने बहुत बेहतरीन तरीके से गुजारा। उन्होंने अपने शुरुआती समय में लगभग सभी बेहतरीन अभिनेत्रियों जैसे नूतन, मीना कुमारी, सायरा बानो आदि के साथ अभिनय किया, लेकिन उन्होंने अपने फिल्मी करियर के दौरान सबसे ज़्यादा फिल्में अपनी पत्नी हेमा मालिनी के साथ की। दोनों ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जिनमें राजा जानी, सीता और गीता, तुम हसीन में जवां, दोस्त, चरस, माँ, चाचा भतीजा और शोले। अब जानते हैं इनको प्रसिद्धि कैसे मिली। धर्मेंद्र को सबसे ज़्यादा सत्यकाम और शोले में अभिनय करने के लिए याद किया जाता है। 1975 में प्रदर्शित फिल्म शोले धर्मेंद्र के करियर की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। हिंदी सिनेमा के सुनहरे पन्नों में अपना नाम सुनिश्चित करवा चुके रमेश सिप्पी निर्देशित फिल्म शोले ने धर्मेंद्र को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। उनकी 1960 में आई दिल भी तेरा हम भी तेरे पहली फिल्म रही। अनुपमा, सत्यकाम, बंदनी उनकी यादगार फिल्में रही, लेकिन उनकी सबसे चर्चित भूमिका 1975 में आई फिल्म शोले में वीरू की रही। इस फिल्म के बाद धर्मेंद्र की गिनती विश्व के 25 बेजोड़ अभिनेताओं में होने लगी। अपने करियर से धर्मेंद्र ने हर किस्म के रोल किए। रोल चाहे फिल्म सत्यकाम के सीधे साधे ईमानदार हीरो का हो, चाहे फिल्म शोले के एक्शन हीरो का हो, या फिर फिल्म चुपके चुपके के कॉमेडियन हीरो का हो, सभी को सफलतापूर्वक निभाकर सिखा देने वाले धर्मेंद्र सिंह देओल अभिनय प्रतिभा के धनी कलाकार हैं। अब जानते हैं इनका राजनीतिक करियर। धर्मेंद्र बीकानेर से भारतीय जनता पार्टी के 14वीं लोकसभा में सांसद रहे हैं। अब जानते हैं इनके पुरस्कार। 1966 में आई उनकी फिल्म फूल और पत्थर के लिए धर्मेंद्र को पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार से नामित किया गया। इसके साथ ही उन्हें फिल्म नौकर बीवी का और आई मिलन की बेला जैसी फिल्मों के लिए भी
फिल्म फेयर पुरस्कार नामित किया गया। 1991 में उन्हें फिल्म घायल के लिए सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1997 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया। 2012 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब जानते हैं इनकी रोचक बातें। 8 दिसंबर 1935 को पंजाब में जन्मे फिल्म अभिनेता और निर्माता धर्मेंद्र का पूरा नाम धर्म सिंह देओल है। धर्मेंद्र के पिता स्कूल हेडमास्टर थे। अपने गांव से मीलों दूर धर्मेंद्र ने एक सिनेमा घर में सुरैया की फिल्म दिल लगी देखी और इससे वे इतने प्रभावित हुए कि अपना करियर उन्होंने फिल्मों में बनाने का निश्चय किया। धर्मेंद्र ने 40 दिनों तक रोजाना दिल लगी देखी और इस फिल्म को देखने के लिए मीलों पैदल चले। धर्मेंद्र को जब पता चला कि फिल्म फेयर नामक पत्रिका नई प्रतिभा की खोज कर रही है तो उन्होंने भी फॉर्म भेजा। धर्मेंद्र ने कहीं से अभिनय नहीं सीखा था, इसके बावजूद उन्होंने तमाम प्रतिभाशाली लोगों को पीछे छोड़ा और वे इस टैलेंट हंट में चुन लिए गए। धर्मेंद्र को लगा कि अब उन्हें फिल्मों में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ये बातें महज सपना साबित हुई। उन्हें जमकर संघर्ष करना पड़ा। कई बार सिर्फ चने खाकर बेंच पर सोकर उन्हें रात बितानी पड़ी। फिल्म निर्माताओं के दफ्तर में चक्कर लगाने के लिए वे मीलों पैदल चलते थे ताकि पैसे बचा सकें। हिंगोरानी की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे 1960 से धर्मेंद्र ने अपने करियर की शुरुआत की। हिंगोरानी परिवार का धर्मेंद्र ने ताउम्र एहसान माना और उनकी कई फिल्मों में काम करने के बदले नाम मात्र का पैसा लिया। धर्मेंद्र माला सिन्हा, नूतन, मीना कुमारी जैसी उस दौर की नामी हीरोइनों के साथ काम किया था। फूल और पत्थर शूटिंग के दौरान फिल्म अभिनेत्री मीना कुमारी से उनकी नज़दीकियां चर्चा में रहीं। मीना कुमारी के साथ रहते हुए उन्हें शायरी का शौक भी लगा और उन्हें सैकड़ों शेर याद आ गए। धर्मेंद्र और मीना कुमारी की नज़दीकियों से मीना के पति कमाल अमरोही नाराज हुए। वर्षों बाद उन्होंने धर्मेंद्र को लेकर रजिया सुल्तान बनाई। एक दृश्य में उन्होंने धर्मेंद्र का मुंह काला करवाया। कहा जाता है कि उन्होंने इस तरह का सीन जानबूझकर धर्मेंद्र से बदला लिया। धर्मेंद्र को भले ही एक्शन हीरो के रूप में जाना जाता है, लेकिन धर्मेंद्र ने कई हास्य रोमांटिक फिल्में भी की हैं। हिंदी फिल्म इतिहास के सबसे खूबसूरत हीरो से धर्मेंद्र एक माने जाते हैं। उनकी सेहत और चेहरे की चमक देख महान अभिनेता दिलीप कुमार ने एक बार कहा था कि वे अगले जन्म में धर्मेंद्र जैसी शख्सियत पाना चाहते हैं। दिलीप कुमार की धर्मेंद्र बेहद इज्जत करते हैं और उन्हें अपना बड़ा भाई मानते हैं और अक्सर दिलीप कुमार के पैरों में बैठते थे। दिलीप कुमार से मिलने के लिए वे नियमित अंतराल से उनके बंगले पर ही जाते रहते थे। गोविंदा फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। जब गोविंदा की पत्नी गर्भवती थी तब उन्होंने अपनी पत्नी को धर्मेंद्र का फोटो दिया था ताकि उनका होने वाला बच्चा धर्मेंद्र की तरह खूबसूरत हो। यह बात धर्मेंद्र को पता चली तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। ऋतिक रोशन भी धर्मेंद्र के फैन हैं। बचपन में उनके कमरे में धर्मेंद्र का बड़ा पोस्टर लगा हुआ है। कुछ वर्ष पहले ऋतिक के मस्तिष्क की सर्जरी हुई थी। ठीक होने के बाद सबसे पहला फ़ोन उन्हें धर्मेंद्र का ही आया। सलमान खान के भी प्रिय हीरो धर्मेंद्र हैं। धर्मेंद्र भी कई बार कह चुके हैं कि सलमान और उनके कई समानता हैं और वे भी जवानी के दिनों में सलमान की तरह हुआ करते थे। सलमान खान की फिल्म प्यार किया तो डरना क्या में काम करने के बदले में धर्मेंद्र ने एक पैसा नहीं लिया। फिल्म का लंबा आउटडोर शेड्यूल था। सलमान के पिता सलीम खान ने अपने बेटे से कहा कि वे धर्मेंद्र का विशेष ध्यान रखें। 2004 में धर्मेंद्र ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट में बीकानेर से चुनाव लड़ा था और विजयी हुए थे। धर्मेंद्र की पहली शादी मात्र 19 वर्ष की उम्र में प्रकाश कौर से हुई थी। धर्मेंद्र ने अपनी पत्नी को मीडिया से सदैव दूर रखा। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी बॉलीवुड इतिहास की प्रसिद्ध जोड़ियों में से एक है। दोनों ने लगातार कई सुपरहिट फिल्में लगातार हेमा मालिनी के साथ काम करते हुए गरम धर्म, ड्रीम गर्ल को दिल दे बैठे। उस समय हेमा के पीछे संजीव कुमार और जितेंद्र जैसे अभिनेता भी थे, लेकिन उनको पछाड़कर धर्मेंद्र ने बाजी मार ली और हेमा को अपना बना लिया। कहा जाता है कि जितेंद्र और हेमा शादी करने वाले थे, तब धर्मेंद्र ने जितेंद्र की दूसरी गर्लफ्रेंड को इस बारे में बता दिया और शादी रुकवा दी। शोले में वे ठाकुर का किरदार निभाना चाहते थे, जबकि शोले के निर्देशक रमेश सिप्पी चाहते थे कि वे धर्मेंद्र वीरू का रोल निभाए।
धर्मेंद्र नहीं माने तो रमेश ने धमकाते हुए कहा कि संजीव कुमार को वीरू बना दूंगा, जो कि हेमा मालिनी का हीरो है। धमकी रंग लाई और धर्मेंद्र फौरन वीरू का रोल निभाने के लिए तैयार हो गए। शोले की शूटिंग के दौरान रोमांटिक सीन में धर्मेंद्र जानबूझकर गलती करते थे ताकि हेमा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिता सकें। वे स्पॉट बॉय को भी गलती करने के लिए पैसे देते थे। धर्मेंद्र ने हेमा से शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन किया और इस्लाम अपनाया। धर्मेंद्र ने अपने लंबे करियर में तमाम नामी निर्देशकों के साथ काम किया, जिनमें बिमल रॉय, ऋषिकेश मुखर्जी, यश चोपड़ा, BR चोपड़ा, रमेश सिप्पी, मनमोहन देसाई और दिग्गज शामिल हैं। धर्मेंद्र को टाइम्स मैगजीन ने दुनिया के 10 खूबसूरत पुरुषों में जगह दी थी। 80 और 90 के दशक में धर्मेंद्र ने एक्शन भूमिका निभाई और उनके द्वारा बोला गया संवाद "कुत्ते तेरा खून पी जाऊंगा" बहुत मशहूर हुआ। पहली पत्नी से धर्मेंद्र को 2 बेटियां विजेता और अजिता हैं तथा 2 बेटे सनी और बॉबी हैं। दूसरी पत्नी से उन्हें 2 बेटियां हैं, बॉबी, ईशा और आहना। बॉबी देओल ने तो अपने एक बेटे का नाम धर्म रखा है। 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी, 1 बार श्रेष्ठ सहायक अभिनेता की श्रेणी और श्रेष्ठ कॉमेडियन की श्रेणी में धर्मेंद्र का नामांकन हुआ, लेकिन उन्हें कभी यह पुरस्कार हासिल नहीं हुआ। उन्होंने फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स के दौरान कहा कि कई बार उन्हें इस उम्मीद के साथ नया सूट सिलवाया कि अवार्ड मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। धर्मेंद्र को बॉलीवुड का हीमैन, एक्शन किंग और गरम धर्म कहा जाता है। धर्म को गुस्सा बहुत जल्दी आता है और उनके गुस्से के कई किस्से प्रचलित हैं। जितनी जल्दी वे गुस्सा होते हैं उतनी ही जल्दी वह शांत भी हो जाते हैं। उनका दिल सोने का है। हीरो के रूप में धर्मेंद्र ने लंबी पारी खेली। एक दौर ऐसा भी था जब बाप बेटे दोनों हीरो के रूप में आते थे और धर्मेंद्र अपने बेटे से कहीं आगे थे। सनी की हीरोइनें अमृता सिंह, डिम्पल कपाड़िया, श्रीदेवी, जयाप्रदा के भी वे हीरो बने। मल्टी स्टारर फिल्मों में धर्मेंद्र के कभी परहेज नहीं किया। 70 के दशक में वे सबसे महंगे सितारों में से एक थे। शालीमार और रजिया सुल्तान जैसी महंगी फिल्मों के बुरी तरह फ्लॉप होने पर धर्मेंद्र का करियर खत्म मान लिया गया था, लेकिन उन्होंने जबरदस्त वापसी की। एक अध्ययन के अनुसार हाईएस्ट ग्रॉसिंग स्टार ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में धर्मेंद्र का नंबर 4था है। 1987 में 52 वर्ष की उम्र में धर्मेंद्र की 11 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें से 7 सफल रहीं। गुलजार ने धर्मेंद्र को लेकर देवदास फिल्म आरंभ की थी, जो कुछ दिनों की शूटिंग के बाद बंद हो गई। धर्मेंद्र ने अपने लंबे करियर में कई हिट फिल्में दी और तो ये थी ही मैन धर्मेंद्र की कहानी, धर्मेंद्र की बायोग्राफी, धर्मेंद्र की जीवनी। अगर आप लोगों को ये पसंद आई हो तो लाइक कर दें और अगर ना पसंद आई हो तो डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आप मेरे उर्मिला वीसी चैनल पर नए हैं तो उर्मिला वीसी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी जो भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले और आप उसका आनंद ले सकें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी मेरे साथ बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।